मॉर्निंग बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा भिन्नों को पहचानना, समतुल्य भिन्न को पहचानना, समतुल्य को भिन्न को बनाना। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भिन्नों का जोड़ तथा घटाना। बहुत आसान है, जो कि जैसे आपको जोड़ घटाना करते हैं आप नॉर्मल संख्याओं में, बस वैसे ही थोड़ा सा इसमें देखना होगा हमें। चलिए हम पढ़ते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 1/4, मतलब कि हमारे पास किसी भी एक सामान का 4 हिस्सा है, उस 4 हिस्से में से एक हिस्सा हमें मिला है। ठीक है, ऐसे ही इसमें हमने किया 2/4। किसी एक सामान का 4 भाग है, उसमें से 2 भाग हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। ये भी एक भिन्न है, ये भी एक भिन्न है, इन दोनों भिन्नों को हमें जोड़ना है। तो इसका क्या आएगा उत्तर? भिन्न के जोड़ने में हमेशा हमें ध्यान रखना है कि ये ऊपर वाला अंश और नीचे वाला जो हर है ना, इसमें ये हर और ये हर, जिन भिन्नों को हम जोड़ रहे हैं उनके हर बराबर होने चाहिए। अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 1 है तो ये भी 1 है, मतलब दोनों हर बराबर होने चाहिए। अब दोनों हर बराबर हैं तो इन दोनों हर में से हम किसी भी एक को लिख सकते हैं। और ऊपर वाली संख्या को, जैसे हम संख्याओं को नॉर्मली जोड़ते हैं, 1 और 2 कितने होते हैं? 3, तो ये हो जाएगा 3। तो 1/4 भिन्न में 2/4 भिन्न जोड़ने पे क्या बना हमारा? 3/4। इसे हम चित्र के माध्यम से चलिए समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ एक रोटी है। ये 1/4 को हमने एक रोटी बना दिया, मतलब इसके हमें कितने भाग करने हैं? 4 भाग। ठीक है, ये है कोई ए, इसको मिला इस रोटी के 4 भाग में से 1 भाग, इसको 1 भाग मिला। और ऐसे ही हमारे पास एक और है बी, उसको हमारे इस 4 भाग में से 2 भाग मिला, 1 भाग और 1 भाग, 2 भाग मिला। तो हमसे कहा जाता है इनके पास है रोटी का 1/4 भाग, इनके पास है इस रोटी का 2/4 भाग। अब हमसे कहा जाए अगर इन दोनों को जोड़ो, मतलब इन दोनों के पास मिलाकर कितना रोटी का भाग हुआ? तो इनके पास हुआ, इसी रोटी का 4 भाग हुआ, और इस 4 भाग में से अब इनके पास कितना भाग हुआ? 1, 2 और ये 3 भाग इनके पास हो गया। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि इस रोटी के 8 भाग हुए, इस रोटी के 4 ही भाग हुए हैं, और इनको दोनों को भाग को मिला दिया तो इनकी रोटी का 1 भाग और इनकी रोटी के 4 में से 2 भाग, 1 और 2 मिलाकर 3 भाग हुआ, और रोटी का 4 भाग हुआ। तो ये हमारे हो गए 3/4, मतलब 1/4 भाग में से 2/4 भाग को मिला दिया तो हमारा बन गया 3/4 भाग। अब आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ऐसे ही बिल्कुल घटाना होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है यहाँ पर 2/4, इसमें से हमें 1/4 घटाना है। तो जैसा हमने जोड़ में किया था, हमारे पास जोड़ने या घटाने के लिए दोनों में एक ही चीज़ है कि हमारा हर बराबर होना चाहिए। हमारा हर दोनों बराबर होगा तो उन दोनों में से किसी एक हर को हम लिख लेंगे। जैसे हमारे जोड़ में हमने इन दोनों को 4 था तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। ऐसे इसमें हर बराबर है, इसको हम लिख देंगे 4। और ऊपर वाली संख्या अगर जोड़ है तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, और अगर ये घटाना है तो इन दोनों इसमें से हम इसको घटा देते हैं। तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा? 1। आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ 3/5, और इसमें से हमने घटाया 1/5। तो हमने आपसे कहा ना, हमारा पहले हर तो बराबर होना ही चाहिए। ये हम आगे पढ़ेंगे कि अगर ये बराबर नहीं है तो हमें इसे बराबर करना पड़ेगा। हमने इसीलिए समतुल्य भिन्न पढ़ा था कि अगर हमारे पास नीचे की संख्या बराबर नहीं है, हर बराबर नहीं है, तो हम जोड़ना या घटाना नहीं कर पाएंगे। तो हमें इसलिए पहले उसे बराबर करना पड़ेगा। वो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम पहले देखते हैं, हमारा हर अगर बराबर है तो हमारा हर बराबर है तो उसमें से एक हर को हम नीचे लिख लेते हैं। बाकी ऊपर वाली संख्या अगर घटाना है तो ऊपर वाले में से घटा देते हैं। 3 में से 1 को घटाने पे हमारा आएगा 2, जो कि बहुत आसान है। तो ये हमारा हो गया 3/5 में से 1/5 अगर कम होता है तो हमारा उत्तर आ जाता है 2/5। ऐसे ही ये गणित का भिन्न का जोड़ और घटाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन उसके लिए हमारा हर बराबर होना चाहिए। चलिए, इसके आगे की चीज़ें हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।